उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ बलिया का अधिवेशन एवं चुनाव लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के ही प्रांगण में संपन्न हुआ है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में यहां अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लम्हा शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल चुनाव अधिकारी के रूप में रहे। ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन है, चुनाव है। इसमें पदाधिकारियों का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। जहाँ तक कर्मचारियों के इशूज़ की बात है कि अभी पिछली लंबी एक आंदोलन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चला और इसमें एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने की बजाय एक और यूपीएस स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं, स्वीकार नहीं करते। और हमारी मांग है कि पीएफआरडी एक्ट को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल हो। दूसरा, लाखों की तादाद में हमारे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सुविधा के आधार पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि जहां स्थायी प्रकृति का काम है वहां कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सुविधा पर कर्मचारी नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन सब लोगों को पक्का किया जाए, नियमित किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। तीसरा, हमारा जो मेजर इशू है कि प्रदेश में, देश में, सेंट्रल स्टेट में मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूथ धक्के खा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए ये पेपर लीक की प्रथा बंद हो और 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्टें जो खाली पड़ी हैं समयबद्ध इनको रेगुलर भर्ती से भरा जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तीसरा, निजीकरण की मुहिम बहुत तेज कर दी है। आपने देखा हुआ कल ही बिजली का निजीकरण का एक प्रस्ताव यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी आया है। निश्चित तौर से हम ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है इसकी निंदा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करके ही पब्लिक को बेटर सेवाएं दी जा सकती है, ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए मतलब इसका कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में बता रहा हूँ, एक चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी है जो पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। 25,000 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ हैं चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट की और मात्र 871 करोड़ रुपए में एक निजी कंपनी का हवाले दे रहे हैं। तो किस किस का कमीशन होगा उसमें? तो इसी तरीके से ये सारा कुछ खेल चल रहा है। पब्लिक की डिमांड नहीं है, मतलब स्टेक होल्डर के बिजली का कौन है? कर्मचारी है और कंज्यूमर है। ना कंज्यूमर की डिमांड है ना ही कर्मचारी डिमांड है, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं। किसकी डिमांड है ये सब समझ में आता है जनता के। सरकार तो आउटसोर्सिंग पर नौकरी दे रही है, कर रही है कि नहीं, बहुत ज्यादा नौकरी दे रही है। तो सरकार भी, मतलब चीफ मिनिस्टर भी आउटसोर्सिंग में लग सकते हैं और भी पद लग सकते हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी इतनी बढ़िया है तो इनसे कम खर्चे में आउटसोर्सिंग वाले चला सकते हैं। बात इसकी नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है, इसका कंसेप्ट क्लियर है। पब्लिक को सर्विसेज देनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस में, वो दे नहीं रहे हैं। कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका समाधान नहीं हो रहा।